Hello students, I hope you all are fine at your places. So students, हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ टैक्स बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा था अंडर डिफरेंट सेक्शंस. सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे दैट व्हाट आर द कंडीशंस एसोसिएटेड विद क्लेमिंग टैक्स बेनिफिट्स. कि जब हम टैक्स बेनिफिट्स को अवेल करते हैं तो उसके साथ कुछ कंडीशंस भी एसोसिएटेड हैं. तो अब हम वन बाय वन इन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज, ऑल्दो यू कैन मेक प्रीमियम पेमेंट्स इन कैश फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, यू विल हाउएवर नॉट बी एबल टू अवेल टैक्स बेनिफिट्स. कहते हैं कि अगर हम अपने प्रीमियम्स की पेमेंट वाया कैश करते हैं तब हमें कोई भी टैक्स बेनिफिट्स अवेल नहीं होंगे. तो इसलिए यहाँ ये रिकमेंड किया जाता है कि हमें अपने प्रीमियम्स की पेमेंट या तो चेक के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या ड्राफ्ट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू करनी चाहिए, ताकि हमें अपने दिए हुए प्रीमियम पर कुछ टैक्स एडवांटेज को इंजॉय करने का मौका मिले. कैश पेमेंट्स फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन. वहाँ जो कैश पेमेंट्स हैं वो सिर्फ हेल्थ चेकअप्स के लिए एलिजिबल हैं अंडर सेक्शन 80D के अंडर. सेकेंड कंडीशन आती है, टू क्लेम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मेक श्योर दैट द प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सम एश्योर्ड. तो कहते हैं कि अगर हमें 80C सेक्शन के अंडर टैक्स डिडक्शन को क्लेम करना है तो हमारा जो प्रीमियम है वो सम एश्योर्ड से 10% एक्सीड ना कर सके. अगर ये इस फिगर को क्रॉस कर जाता है तो हमारी जो क्लेम हमें जो मिलेगा वो बेनिफिट कितना मिलेगा, ओनली 10% ऑफ द सम एश्योर्ड. एंड थर्ड पॉइंट इज, tax deductions under section 80C and section 80D can be claimed only for those years that you have paid the premiums. तो ये तो है ही है कि जितने टाइम हम अपने प्रीमियम्स को पे करेंगे, जितने साल में हम अपने प्रीमियम्स को पे करेंगे उतना ही हमें टैक्स डिडक्शन मिलेगा. In case you have opted for a single premium life insurance policy, you can claim tax benefits वंस इन अ ईयर. तो अगर हम सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं या उसके लिए ऑप्ट करते हैं तो हमें कितने टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा, साल में एक बार. देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C. और सेक्शन 80C के अंडर अब क्या बोला गया है, इफ़ यू हैव पेड एन इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योर योर ओन लाइफ और द लाइफ ऑफ ए स्पाउस और चाइल्ड. तो अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी सेफ रह सके, तो हमें कुछ प्रीमियम पेमेंट्स हैं जिस पे डिडक्शंस मिल सकती है. Many taxpayers have a doubt about whether this deduction is available only in respect of life insurance cover taken with LIC. तो ये इसमें काफ़ी लोग जो है डाउट जताते हैं. तो इसमें क्या बोला गया है, प्रीमियम पेड टूवर्ड्स अ लाइफ कवर टेकन विद एन इंश्योरर दैट इट इज़ अप्रूव्ड बाय द IRDA. तो जो हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, उसे किसकी अप्रूवल मिली है, IRDA की. तो अंडर सेक्शन 80C में क्या कहा गया है कि जो हमारा प्रीमियम है वो हमारे सम एश्योर्ड का जो 10% है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए. तो इस टॉपिक के अंडर ये बोला गया है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C. सो दिस इज़ द मेन पॉइंट हियर कि हमारे जो प्रीमियम है वो सम एश्योर्ड से 10% एक्सीड नहीं होना चाहिए. Now we come on the last slide of this topic is no exemption from income tax on maturity of policies. Taxation where the premium paid is more than 10% of the sum assured. Any money received from a life insurance policy
where the premium is more than 10% or 20% of the sum assured is fully taxable। कहते हैं कि अगर हमारे जो टैक्स, अगर पॉलिसीज़ के मैच्योर होने पे जो इनकम टैक्स होता है उस पे हमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, तो वो फुली टैक्सेबल होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमने किया है क्या कंडीशंस एसोसिएटेड है, क्या डिडक्शंस हमें सेक्शन 80C के अंडर मिलती हैं, और जब पॉलिसीज़ हमारी मैच्योर हो जाती है तो हमें इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये फुली टैक्सेबल होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।